आज का टॉपिक है हमारा बच्चा टेंसेस। ठीक है, चलिए बच्चा, बचपन से पढ़ रहे हो, आज तक समझ में नहीं आया ना? बेसिक्स तो आए हैं ना? चलो उसी बेसिक को फटाफट रिवाइज करेंगे। बच्चा, अगर मैं वर्ब के टेंसेस की बात करूं तो बच्चा एक पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। अब बच्चा पास्ट में भी क्या होता है? सिंपल, देन परफेक्ट, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चा, अगर मैं बोलूं पास्ट सिंपल तो बच्चा ये पास्ट का सिंपल है, ऐसे प्रेजेंट का भी होता है, ऐसे फ्यूचर का होता है। तो बच्चा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, तो जो चीजें पास्ट पास्ट है वही प्रेजेंट में भी होती है, वही फ्यूचर में भी होती है। बचपन में थोड़े बहुत फॉर्मूलाज पढ़ते थे, क्या याद है? ठीक है, क्या ये टेबल ऐसी दिखती है क्या थोड़ी बहुत? और डिटेल में जाएंगे, है ना? प्रेजेंट क्या बोलता है? ता और ती। और क्या होता है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस क्या बोलता है बच्चा? जो अभी कर रहे हो ना, रहे हैं, जिसमें इज एम आर लगता है। बच्चा परफेक्ट मतलब क्या? जो काम हो चुका है, जिसमें हैज और हैव लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है बच्चा? अभी आधा हो चुका और आधा हो रहा है, जिसमें हैव बीन और हैज बीन लगता है। क्या बात समझ में आई? यही प्रेजेंट की चीजें पास्ट में जाके वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है बच्चा? सेकंड फॉर्म होता है। और फ्यूचर में जाके वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है बच्चा? फर्स्ट। तो इन शॉर्ट, अगर मैं बच्चा सिंपल, बच्चा यहाँ पे सिंपल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? इंडेफिनेट। दोनों एक ही होते हैं, सिंपल बोले या इंडेफिनेट बोले। ठीक है, चलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आगे क्या लग जाता है? विल और शैल। फ्यूचर की बात हो रही है ना बच्चा, गा, रहा, गा, चुका, या फिर बच्चा हो रहे होंगे, ऐसे करके बोलते हैं अपन। ठीक है, तो कुछ नहीं, पास में जाकर बच्चा वही डू डस क्या बन जाता है? डेड। इज एम आर क्या बन जाते हैं बच्चा? वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैज और हैव क्या हो जाता है बच्चा? एक ही होता है, हैड, और यहाँ पे बीन बीन लगता है तो हैड बीन। यही चीज जब हम फ्यूचर में जाके करते हैं तो विल और शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस बी लग जाता है, हैव लग जाता है बच्चा, और विल हैव और शैल हैव बीन लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा किसने कहा? एक्चुअली में ये फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, फॉर्मेलिटी के लिए हमेशा होता है, लेकिन जब आप बोलचाल की भाषा करते हो तो नहीं होता है। लेकिन हम कभी कभार सपने देखते हैं, फ्यूचर के सपने देखते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा होगा, आधा काम हो चुका होगा और आधा नहीं। तो ये सपनों की बातों में एक्चुअली में होते हैं, लेकिन सपनों की बातों को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। लेकिन हाँ, सपने वाली बातों में हो सकता है ना कि अगर हम प्रोफेशनल होंगे तो आधा सिलेबस हो चुका होगा और आधा कर रहे होंगे इस टाइम पर। सपनों की बातों में होता है सब। ठीक है, प्रैक्टिकली होता है क्या? नहीं। चलिए बच्चा, जैसे एग्जाम्पल देके बता के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ठीक है, थर्ड है कि फर्स्ट है? फर्स्ट ही होता है। थर्ड किसमें लगता है? परफेक्ट में हमेशा, परफेक्ट में हमेशा थर्ड होता है, क्योंकि काम खत्म हो चुका होता है ना। जैसे काम खत्म तो पास की तरह ट्रीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चा कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे स्टडीड लिखा है, स्टडी स्टडी। बच्चा अगर मैं आपको ये बोलूं तो ये कुछ एग्जाम्पल देकर उन्होंने सेम चीज समझाई है। आपकी बुक ने बोला इतनी डिटेल में जाने का नहीं, बेसिक चीजें आपको पता है, आ जाओ। ग्रामर पढ़ रहे बच्चा, ग्रामर क्या होता है? सेट फॉर्म्स ऑफ किसका बच्चा? वर्ब का है। दैट इज इंडिकेट बच्चा टाइम। वर्ब क्या होता है? टाइम को बताता है। अभी हमने देखा प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की बात करें या फिर फ्यूचर की बात करें, तो एक्चुअल में ये है क्या? है क्या? वर्ब क्या है बच्चा? वर्ब मतलब टाइम। वर्ब किसको बताता है बच्चा? टाइम को। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात करें। दी वर्ड जो टेंसेस है कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ये वर्ब बच्चा, ये टेंस बोलते हैं ना, ये टेंस लैटिन वर्ड से आया है। वो लैटिन वर्ड क्या है बच्चा? टेम्पस, जिसका मीनिंग क्या है? टाइम। तो बच्चा टेंस मतलब होता क्या है? टाइम। हम बोलते हैं ना हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो मतलब ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बोल रहे हैं, और बच्चा पास्ट की बात बोल रहे हैं। इन्होंने बच्चा कुछ सेंटेंस देके आपको बताया है, और सेंटेंस देके इन्होंने यही बताया है, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। अब इसमें भी क्या होता है बच्चा? सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सारी जगह प्रेजेंट की है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अभी खत्म हुआ। जैसे
हमारी लीगल की क्लास खत्म हो गई, तो क्या पास्ट बोल देंगे क्या? नहीं, अभी खत्म हुई ना लीगल की क्लास, तो प्रेजेंट में ही कुछ खत्म होना इज नोन एज परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है बच्चा, चल सॉरी बच्चा लेट हो। सिंपल फ्यूचर बच्चा, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं, जो भी मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके क्या है, वही चार टेंसेस है। क्या बात समझ में आई? पक्का पक्का। इन्होंने बस यही चीजें एग्जाम्पल देकर बताया, एग्जाम्पल देकर बताया। अब इन्होंने कहा कि आपकी बुक में कुछ और दे रखा है क्या? नहीं, इन्होंने बस रिवीजन करवाया। टेंस होते हैं 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और हर किसी के 4 अलग अलग फॉर्म, जिसमें सिंपल बोलेंगे, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? बाकी कुछ नहीं है। सीधा बच्चा अब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, हेडिंग क्या लिखा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में आधी बातें हो चुकी है कि आपकी पूरी सीएसईटी की आज की क्लास खत्म हो चुकी है, आधी हो चुकी है। तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं कह रही हूं लीगल की क्लास खत्म हो गई है, परफेक्ट। मैंने बोला सीएसईटी की क्लास आधी खत्म हो चुकी है और आधी बची है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आधा काम कंप्लीट है और आधा चल रहा है। होमवर्क आधा किया और आधा बचा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या लगता है? हैव बीन, हैज बीन लगता है। बीन जब लग जाता है तो कंटिन्यूअस चल रहा होता है। क्लियर है? चलो अब बच्चा सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। 8 पार्ट से। पहला नाउन, दूसरा देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इन्होंने आपको ग्रामर बताई है और उन्होंने बताया है कि भैया हम आपको ये बता रहे हैं कि भैया एक सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, इन्होंने बोला सेंटेंस प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। इसमें बच्चा सिंपल हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब बता दिया। इन्होंने कहा चलो अब कंस्ट्रक्शन करें। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन करने से पहले भी कुछ सेंटेंस के बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, कुछ बेसिक्स समझने पड़ेंगे। तो चलो, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सारे वर्ड का क्या है बच्चा? है ना, एक ग्रुप हो जाता है तब जाके एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है। इसका मतलब एक सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है और बच्चा वर्ब भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब एक सेंटेंस अगर मैं मीनिंग बोलूं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर इसके अंदर की डिटेलिंग बोलूं तो बच्चा सब्जेक्ट, सेंटेंस में 2 चीजें होती है। सेंटेंस में कितनी चीजें होती है? 2। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या बोला है बच्चा? वर्ब। इनका सब्जेक्ट और वर्ब का ये क्या होता है बच्चा? कॉम्बिनेशन होते हैं। सारी बातें तो ये करते रहते हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया, इन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया। फॉर एग्जाम्पल कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा रूल्स फॉलो करने पड़ते तब जाके वो सेंटेंस कुछ मीनिंगफुल बनता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा द स्काई इज ब्लू, मीनिंगफुल है? समझ में आ रहा है? मीनिंगफुल है मतलब समझ में आ रहा है। ऊपर वाला देखो, तो बच्चा बेसिक ग्रामर फॉलो ही नहीं करी तो समझ में कहां से आएगा? इन्होंने कहा सेंटेंस मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब भैया ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? नहीं। तो कुछ रूल्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए इन्होंने ये बोला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। सारे ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस हो गए क्या? जिनका सेंस नहीं निकल रहा वो तो नहीं है। सेंटेंस मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है। बाकी सारी चीजें स्किप, बस उन्होंने एग्जांपल दे दे के बताया कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस है। क्या बात समझ में आ रही है? बढ़ू आगे, आ जाइए। अब हम एक सेंटेंस की बात करें तो बच्चा आपकी बुक में एक हेडिंग दिख रही होगी। सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 2। पहला, दूसरा प्रेडिकेट। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, मार्क करने का टाइम दूंगी। चलिए आ जाइए, कितने सेंटेंस के पार्ट कर दिए हैं? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। क्या बच्चा आपको ये सेंटेंस दिख रहा है? द हॉर्स सब्जेक्ट है। हॉर्स क्या है बच्चा? सब्जेक्ट। आपको सेंटेंस में बस एक काम करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या सब्जेक्ट ढूंढ लोगे? बाकी सब बची कुची प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो बाकी सब क्या होगा? प्रेडिकेट। भैया ये सब्जेक्ट कर क्या रहे बताओ जरा? दौड़ लगा रहे बच्चा, रन कर रहा है बच्चा इन दी फील्ड। मतलब
सब्जेक्ट, कोई एक सेंटेंस की बात करो, कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, तो आपको उन्होंने बोले सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है जो सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट टेल अस व्हाट दिस सेंटेंस इज अबाउट, ये सेंटेंस किसके बारे में है, ये सेंटेंस किसके बारे में बच्चा, हॉर्स के बारे में। प्रेडिकेट आपको बताता है टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डज। वापस, सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है और वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है। क्या बात समझ में आई? तुम लोग स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट कर क्या रहे बच्चा, पढ़ रहे हैं, तो ये जो पढ़ाई करने वाली जो बात है ये क्या हो जाएगी, प्रेडिकेट। मतलब आपको बस सब्जेक्ट ढूंढना है, बाकी उसका जो काम होगा, बच्चा काम तो बच्चा दौड़ लगा रहा है, दौड़ कहाँ लगा रहा है, इन द फील्ड। उन्होंने क्या बोल दिया भैया, सब कुछ प्रेडिकेट होगा, सारी चीजें कंप्लीट सेंटेंस में, बस सब्जेक्ट ढूंढो, बाकी सब क्या बची बुची बातें प्रेडिकेट। बच्चा आइए आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िए। सैम क्या कर रहा है बच्चा, बेटा आइसक्रीम केक। सैम क्या हो गया, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट। मतलब क्या ढूंढना है आपको, पहला सब्जेक्ट, बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, प्रेडिकेट। राजेश क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ढूंढ लिया। सब्जेक्ट मतलब वो इंसान जो कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। बच्चा आई बिल्ट अ सैंड सॉरी कैसल एट द बीच। बनाते हो क्या, जब भी रेत मिल जाता है ना, बीच तो नहीं पहुंचे लेकिन हम लोग घर के आसपास किसी का मकान बन रहा है तो मिल जाता है ना, हमें रेत मिल जाता है तो कुछ भी बनाते रहते हो। बना कौन रहा है, आई बना रहा है, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, माइक एंड जॉर्ज क्या कर रहे हैं, तो दो लोग हो सकते हैं, एक लोग हो सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, बाकी सब। क्या बात समझ में आई, पक्का। बी सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, जिसके बारे में बोला जा रहा है ना, हम उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं, इन लोग के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हाँ यही मैं बता रही हूँ। बच्चा पहले मीनिंग समझो। सब्जेक्ट मतलब नेम ऑफ द पर्सन या फिर थिंग जिसके बारे में बोला जा रहा है। थिंग भी हो सकता है ना, कार के बारे में बोल रहे हैं भैया, बाइक के बारे में बोल रहे हैं, फोन के बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं। स्पीकिंग अबाउट दी, बच्चा सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है, बाकी क्या है, टेल समथिंग अबाउट, उसके बारे में जो कुछ बोला जाता है प्रेडिकेट होता है। क्या बात समझ में आए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, मेनली सब्जेक्ट ही आएगा, या फिर बच्चा सब्जेक्ट ढूंढ ले तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, प्रेडिकेट। ढूंढना हमेशा सब्जेक्ट ही है, चाहे सब्जेक्ट पूछो चाहे प्रेडिकेट, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आइए पहले समझेंगे। सेंटेंस का मतलब बताओ, जिसका कंप्लीट सेंस है। एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है, फ्रेजेस। फ्रेजेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, फ्रेजेस के बहुत सारे टाइप होते हैं। बच्चा अगर मैं फ्रेजेस की बात करूं, व्हाट इज फ्रेज, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चा सेंटेंस भी तो यही था, समझना सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। जब मैंने सेंटेंस का मीनिंग बताया तो वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड था, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस था। फ्रेज क्या बोल रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सेंटेंस में क्या बोला था, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब का भी कॉम्बिनेशन, इसने का नहीं होता। इसमें बोलो नो मीनिंग इफ इट इज यूज अलोन। फ्रेज अगर सिंगल यूज करोगे तो उसका कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता है, ये बस ग्रुप ऑफ वर्ड है। वापस वापस वापस, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं बच्चे जिसमें कंप्लीट सेंटेंस है, उसमें से मैंने कुछ निकाल लिया, जैसे कि नीचे एग्जांपल, आई बिल्ड, क्या बनाया मैंने, मान लो मैं खा गई आई बिल्ड, क्या है, कुछ मतलब निकल रहा है, आप ब्यूटीफुल होम, उस होम की बात करें जिसका कंप्लीट मीनिंग है नहीं पता चल रहा, ठीक है। अब ब्यूटीफुल थिंग बोल दिया या तो फिर भी होम बोल दिया। इन शॉर्ट अगर मैं बोलती हूँ आई बिल्ट अ ब्यूटीफुल होम, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसका मतलब निकलता है। लेकिन जब इसमें से हमने इंपॉर्टेंट चेंज मिसिंग कर दी और उसका मीनिंग अगर नहीं निकल रहा है, नो मीनिंग इफ इट यूज, बस फ्रेज को यूज करोगे तो कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। पूरी चीजें वर्ब और बच्चा इन्होंने कहा सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में जाओगे तो कंप्लीट मीनिंग लेगा। इट इज यूज इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, हैज अ यूनिक मीनिंग। अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो मीनिंग निकल जाएगा। वापस, सबसे बड़ा क्या होता है बच्चा, सेंटेंस। फ्रेज उसका क्या है,
एक छोटा सा पार्ट है। सेंटेंस क्योंकि बड़ा होता है, मीनिंगफुल होता है, वर्ड्स का मीनिंग निकलेगा, सब्जेक्ट वर्ब का ये कॉम्बिनेशन होगा। फ्रेज ठीक उसका ऑपोजिट है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कंपलसरी नहीं है। इसको अगर आप यूज करोगे अकेले, अगर आप इसे यूज करोगे बच्चा अकेले, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन सेंटेंस के साथ यूज करोगे तो यस उसका एक मीनिंग निकलेगा। तो सेंटेंस बड़ा होता है, फ्रेज उसे एक छोटा सा पार्ट है। बात समझ में आई? फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स है, फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स है। पहला क्या लिखा है? नाउन। दूसरा वर्ब वाला फ्रेज, एडजेक्टिव वाला, एडवर्ब वाला, प्रीपोजिशनल वाला। क्या हम जानते हैं नाउन क्या होता है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन बता दो चलो। एग्जाम्पल बताए, मीनिंग बताओ। जो वर्ड्स को जोड़ता था। वेरी गुड। कंजंक्शन किसे जोड़ता था? सेंटेंसेस को। जब वर्ड्स को जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। कंजंक्शन जब सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, यही पढ़ा था। इन्होंने कहा चलो नाउन फ्रेज की बात करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रही बच्चा, नाउन फ्रेज, ठीक है। एक एग्जाम्पल को देखना बच्चा। अ वुमेन इन द विंडो, एक वुमेन है इन द विंडो, और क्या कर रही है बच्चा? शाउटेड फॉर दी हेल्प। भैया परेशान है, हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। मान लो बच्चा अ विंडो इन, अ वुमेन इन दी विंडो, बस मैं अगर बात करूं, वुमेन क्या है? नाउन है। इन दी विंडो क्या है? इन दी विंडो कौन है भैया? विंडो में कौन है, क्या है, कुछ पता चल रहा है क्या? इन दी विंडो बस एक फ्रेज है, इन दी विंडो बस एक फ्रेज है, लेकिन इस फ्रेज के आगे क्या लगा है? नाउन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। अब वुमेन इन दी विंडो, तब भी बच्चा आपको इतना कंप्लीट नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वुमेन खड़ी है तो क्या कंप्लीट मीनिंग कब निकलता है? जब एक वुमेन विंडो में है और जोर जोर से चिल्ला रही है हेल्प हेल्प। कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा पढ़ेंगे तो कंप्लीट सेंटेंस है। पहले बताओ, पूरा पढ़ेंगे तो कंप्लीट सेंटेंस है। फ्रेज एक छोटा सा पार्ट है, फ्रेज अगर छोटा सा पार्ट है, अगर उस फ्रेज के आगे नाउन है तो क्या बोलेंगे? वो नाउन फ्रेज। अगर उस फ्रेज के आगे क्या है? वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? उसके आगे क्या है? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब है, प्रीपोजिशनल है। दूसरा एग्जाम्पल, अ डिसेंट ब्लैक, खत्म। अ डिसेंट ब्लैक फ्रेज है। शी ब्रॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब पूरा मीनिंग, फ्रेज मतलब कोई मीनिंग नहीं। अब बच्चा उसके आगे या पीछे ढूंढना, जरूरी नहीं आगे, उसके आगे या पीछे क्या लगा है? नाउन है तो नाउन फ्रेज, आगे पीछे वर्ब है, आगे पीछे प्रीपोजिशनल है, तो इस हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर बोलेंगे शाउटेड फॉर दी हेल्प, बच्चा अब देखो, अब वुमेन इन द विंडो की अगर मैं बात करूं तो बच्चा ये दोनों के दोनों तो कंप्लीट नहीं है, ये दोनों के दोनों तो कंप्लीट नहीं है। अगर मैं शाउटेड फॉर दी हेल्प बोलूं तो ये भी क्या फ्रेज ही तो वाह, मतलब जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा। हेल्प मांग रहा है, कौन भैया मांग रहा है, मांग रही, कौन मांग रहा है? बस आधी बात कर दी आपने। जैसे आज कोई बच्चे कहते हैं ना कि ये हो गया वो गया, हम क्या कहते हैं? यार इनकम्प्लीट बात है। कंप्लीट बात नहीं है तो फ्रेजेस है। पूरी कहानी होती तो क्या हो जाता? सेंटेंसेस। तो बच्चा अगर मैं शाउटेड फॉर दी हेल्प करूंगी तो ये भी क्या फ्रेज ही तो है, ये भी क्या है? फ्रेज, तो प्रीपोजिशनल हो जाएगा। हाँ, वर्ब हो जाएगा। वापस फ्रेज की मीनिंग में क्या बोला? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं, या तो बस सब्जेक्ट है या तो बस क्या है? वर्ब है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं। अब जब हम ये देख रहे हैं शाउटेड फॉर दी हेल्प, तो बस वर्ब है ना, कहाँ है सब्जेक्ट? है ही नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इन दी विंडो बोलूं तो इसमें हम सब खा गए। क्या आपको दिख रहा है? सब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब सब्जेक्ट गुल है। सब्जेक्ट क्या है बच्चा? गुल। अब नाउन के साथ बोल दिया हमने, सब्जेक्ट दे दिया, नाउन के साथ दे दिया, तो क्या बोल दिया इन्होंने? वर्ब तो नहीं है ना। कंप्लीट सेंटेंस कब होता है? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मतलब ये सभी होता है ना बच्चा, सबका कंप्लीट मिक्स हो। इन्होंने कहा भैया चलो मैंने कवर कर दिया, वुमेन इन द विंडो बोल दिया, तो वुमेन नाउन तो हो गया, सब्जेक्ट तो मिल गया ना, लेकिन क्या कंप्लीट मीनिंग लिखा? अब वुमेन इन द विंडो खत्म।
तो बच्चा ये क्या कह रहे हैं, या तो सिंगल क्या होगा सब्जेक्ट, या तो सिंगल क्या होगा वर्ब। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मीनिंगफुल हो जाएगा सेंटेंस। तो इसीलिए सेंटेंस का मीनिंग क्या था, दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई। अब आपकी बुक में सारे टाइप्स नहीं दिए, कुछ दिए और कुछ नहीं दिए। फटाफट आपकी बुक में आएंगे बच्चा। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है बच्चा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा। इन्होंने कहा भैया वर्ब तो यहाँ पे ढूंढने से नहीं मिलेगा, नाइदर हैज अ फाइनाइट वर्ब नॉर मेक एनी सेंस बाय इटसेल्फ। इनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, ये एक सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट है। अब इन्होंने कहा भैया ये क्या क्या हो सकते हैं, नाउन वाले हो सकते हैं, और क्या लिखा एडजेक्टिव वाले हो सकते हैं, और एडवर्बियल होता है। क्या क्या नहीं बताया, प्रपोजिशनल नहीं बताया, वर्ब वाला नहीं बताया, पूरा बताया क्या नहीं। इनका जितना मन करता है इतना ही बताते। आपने अगर देखा भी होगा पूछ, तो वो उनका कोई दिन धर्म नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो रिविजन कराए ना, ग्रामर तो बचपन से पढ़ कर आए, ये बचपन पे जा रहे हैं आपके। एक्चुअली में बच्चा एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस, इन्होंने बस एग्जाम्पल दे दे के बताया है। हम नहीं जाएंगे यहाँ, तो जिक्र तक नहीं किया। एडवर्ब लिखा है बच्चा, आ जाओ। एडवर्ब फ्रेज का मीनिंग मैंने क्या बताया था तुम्हें, एक फ्रेज होगा जिसके आगे या पीछे क्या होगा एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल, ही आंसर रूडली। बच्चा ये तो कंप्लीट है ना, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। ही आंसर, बच्चा अगर मैंने बस लिखा वेरी रूड मैनर, तो ये क्या हो गया छोटा सा पार्ट हो गया, फ्रेज हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। लेकिन बच्चा ये एडवर्ब है, इसमें एडवर्ब क्या पहले तो ये बताओ। वेरी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रूड मैनर के आगे क्या लगा दिया वेरी। मतलब आपको कोई भी एक सेंटेंस है एक छोटा सा पार्ट, उसमें क्या ढूंढना है बच्चा, उसमें क्या ढूंढना है बच्चा एडवर्ब ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। नाउन एडवर्ब कैसे बनेगा, एडजेक्टिव कैसे बनेगा, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है नाउन फ्रेज। चलिए इन्होंने क्या बोला, माई हैज बिन क्लोज, कंप्लीट है, कंप्लीट है। बस डिमैट अकाउंट बोल दिया बच्चा, डिमैट अकाउंट बोल दिया, तो इसमें माई क्या हो जाएगा नाउन दे दिया, नाउन दे दिया। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, कंप्लीट है, हमने बोल दिया विन अ प्राइज। तो बच्चा अब बात समझ में आ रही है, नाउन ढूंढो, एडवर्ब ढूंढो, एडजेक्टिव ढूंढो, बस है बच्चा। इसमें एग्जाम में कुछ भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, मीनिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर बच्चा आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का फ्रेज है। लेकिन उन्होंने खुद पूरा समझाया है क्या, खत्म। समझाए कितने, दो होते कितने नाउन होते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन, 5 दिए कितने उन्हें, पूछेंगे उनकी मर्जी, पूरे नहीं दिया। नाउन दे रखा है और जो समझाया है उन्होंने एडवर्ब और नाउन समझाया है, इसको तो समझाया भी नहीं है। उन्होंने कहा बचपन में पढ़कर आए हो, छोड़ दिया बचपन पे। हमें इसकी जो क्वेश्चंस हैं बस उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बस ये ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल लेके एडजेक्टिव फ्रेज दे रखा है ना, लेकिन मीनिंग नहीं समझा, जैसे ये हेडिंग दी है ऐसे छुपा छुपा कर दिया है। समझ में आ रही है बच्चा बातें। नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इन्होंने कहा चलो कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझना है, वापस जाएंगे। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया था, सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट मीनिंग सेंस होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन मीनिंग सिंगल यूज करो तो मीनिंग नहीं है, सेंटेंस में यूज करो तो मीनिंगफुल है, ठीक है। अब बच्चा इन दोनों का बीच का एक होता है दैट वाज क्लॉजेस, मीनिंग होता भी और नहीं भी होता है। बीच का मतलब क्या, कंप्लीट सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल, फ्रेजेस मतलब मीनिंग नहीं है, उसी के बीच का क्या होगा मीनिंग होता भी और नहीं भी होता है। ये बात समझ में आ रही है। मतलब पहले क्या होता है सबसे बड़ा सेंटेंस, देन क्लॉजेस, देन समझ में आया, उसके बोलते हैं टाइप्स। आज जो पहले मीनिंग व्हाट इज क्लॉजेस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इट हैज कंप्लीट मीनिंग बाय इट सेल्फ, कंप्लीट मीनिंग भी है। फिर क्या बोलते हैं उन्होंने बच्चा इसके टाइप्स में आएगा, किसी का मीनिंग होता है और किसका मीनिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ही प्ले
क्रिकेट रेगुलरली। बच्चा सेंटेंस तो है ये। सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें जिन्हें आप कॉमा लगाकर फुल स्टॉप लगा के यूज करते रहते हैं। क्या ये बात समझ में आए? इन्हीं छोटे छोटे क्लॉजेस को हम एक साथ क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस। वापस इन्हीं छोटे छोटे क्लॉजेस को हम क्या बोलते हैं? जब इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? सेंटेंसेस बन जाते हैं। बच्चा क्लॉजेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इसे किसी की जरूरत नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट है। डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट है, मतलब अगर निकाल लिया तो ये किसी पर बेस्ड हो गए, तो अगर आप देखोगे तो उसका मीनिंग निकलेगा नहीं। मतलब इंडिपेंडेंट का कंप्लीट मीनिंग होता है, डिपेंडेंट का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है अगर आप इसे सिंगल यूज करोगे तो। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते बच्चा। सबसे पहले इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बहुत सारे नाम होते हैं, आपकी बुक में सब दे रखे हैं, नहीं दे रखे तो लिखवाएंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज को और क्या बोल सकते हैं? मेन क्लॉज, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। यहां तक चीजें क्लियर है? अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, इसका अपने आप में पूरा मीनिंग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बच्चा, यू में सिट कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? तुम्हें बैठने के लिए बोला जा रहा है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। कुछ बचपन याद आ रहा होगा। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट, थोड़ा बहुत बचपन याद आ रहा होगा। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है, लेकिन क्या लिखा है? कंप्लीट। कुछ भी कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ में आएगा। डिपेंड रहता है किस पे? अभी यू में सिट बोला, जब मैंने बोला यू में सिट मतलब समझ में आ गया, तुरंत बैठ जाओगे। मान लो मैंने बोला वेरेवर यू लाइक, जब मैंने बोला कि भैया यू में सिट वेरेवर यू लाइक, तो पूरा कंप्लीट था, सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। मैंने बोला वेरेवर यू लाइक, जहां तुम्हें ठीक लगे, यही बस बोला, बैठने को नहीं बोला। जहां तुम्हें ठीक लगे। क्या करोगे? ये किससे कनेक्ट है? ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बस बोलूं यू में सिट तो ये कंप्लीट है। अगर मैंने बोला वेरेवर वेरेवर यू लाइक, तो ये कंप्लीट नहीं है। वेरेवर यू लाइक किस चीज को लेकर बोला जा रहा है, तो इसकी डिपेंडेंसी ये है। इन शॉर्ट ये पूरा जो सेंटेंस है इसे हम सेंटेंस बोलते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस, जिसका ये कंप्लीट मीनिंग है। इस सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है नंबर ऑफ क्लॉजेस। कितने क्लॉजेस हैं? दो। लेकिन बच्चा एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। कभी कभी सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट होते हैं और तीन चार इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर एक इंडिपेंडेंट और तीन चार डिपेंडेंट। इनकी बहुत सारी वैरायटीज होती है जो बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ी है। रुक तो जा, समझ तो ले पूरा। इसकी वैरायटीज होती है। क्या कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ते थे? याद आया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ते थे। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के ये टाइप समझ में आ रहे हैं? एक्चुअल में इसका कनेक्शन इनसे, क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनमें बनते हैं। क्या ये बात समझ में आई? वापस वापस वापस। सबसे पहले क्या समझा? सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग। फिर बच्चा फ्रेज पढ़ा हमने, लेकिन फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग कभी नहीं होता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्लॉजेस में मीनिंग होते भी और नहीं भी। जिनके मीनिंग नहीं होंगे तो फ्रेज भी होते हैं ना। क्या मैं इन्हें फ्रेजेस बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। वेरेवर यू लाइक नहीं समझ में आ रहा भाई, लेकिन फ्रेज को किसी का सहारा मिल जाएगा तो क्या हो जाता है बच्चा? तो डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे और जिसका सहारा मिलता है वो इंडिपेंडेंट। मतलब इसे अकेले भी यूज करोगे तो समझ में आएगा। इन्होंने कहा इसे अकेले यूज करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बोलकर एक बार देखने का। क्या बात समझ में आई? डाउट था बच्चा? बोल सकते है ना? चलिए, तो इन शॉर्ट अब सेंटेंसेस के टाइप की बात हो रही है बच्चा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चा क्या लिखा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो सेंटेंस का एक पार्ट है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आया था? सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, और सब्जेक्ट जो कर रहा है दैट वाज प्रेडिकेट। तो क्या क्लॉज भी बोल सकते हैं कि क्लॉज क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सबका मीनिंगफुल होता है। क्लॉज मतलब मीनिंगफुल। लेकिन इसके दो वैरायटी है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।
इन्होंने कहा क्लॉज मेक गुड सेंस, इसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल और मेन क्लॉज का होता है, मतलब इसका इंडिपेंडेंट, मतलब इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या फिर मेन क्लॉज बोलो या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, लिख लो बच्चा। क्लॉजेज विच कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, जिसका मीनिंग नहीं होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, मीनिंग नहीं होता तो उसे डिपेंडेंट भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेट भी। समझ में आया? इन्होंने कहा ओनली वन, वन क्या होता है? नाइट वर्ब होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। बच्चा टाइप होते हैं तीन, पहला होता है सिंपल सेंटेंसेस, पहला क्या होता है? सिंपल। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। वापस क्लॉज कितने पार्ट्स में है? दो, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब इन्होंने कहा एक सेंटेंस मिलेगा, आइडेंटिफाई करो कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले समझते सिंपल में क्या होता है। ठीक है बच्चा, समझे? चलिए, ये वाला पॉइंट यहां से है ना। हाँ हाँ बोला ना, फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि भैया उसको अलग से यूज करोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। बस डिपेंडेंट को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फ्रेज भी है। डिपेंडेंट क्लॉज भी क्या है बच्चा? इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेज, क्योंकि कोई सेंस नहीं है मीनिंग का। ठीक है, हाँ चुपचाप पढ़। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? ओनली क्या होता है बच्चा? एक वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस तब होंगे जब वर्ब क्या होगा? एक होगा, और क्लॉज भी क्या होगा? मतलब उसमें, लेकिन कौन सा? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। नीचे एग्जाम्पल देखो, क्या कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? दो बातें बोली, तीन बातें, चार बातें, कितनी बातें बोली है? एक ही बात है। ध्यान रखना, सिंपल क्या होता है? सिंपल क्लॉज होता है जिसमें एक ही बात बोली जाती है और जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यही है ना, डिस्करेज ऑन हिम ऑनर। कंप्लीट मीनिंग है, हाँ है। बात समझ में आई? बच्चा कंपाउंड में एक से ज्यादा होंगे, कंपाउंड में एक से ज्यादा होंगे, टू और मोर। सिंपल में कितने कितने क्लॉज होते हैं? एक होता है, वो भी कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट। कंपाउंड क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट ही होते हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा। कंपाउंड जैसे कि नाइट कम, नाइट कम ऑन एंड क्या लिखा है? रात आ गई है, ये भी कंप्लीट है, रात हो गई है। और फिर रात होते ही क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है। देन हम सब भीग गए, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, कितनी बातें हैं इसमें? तीन, और तीनों की तीनों बातें क्या है बच्चा? कंप्लीट। तो जब भी कंप्लीट बातें होंगी, दो या दो से ज्यादा होंगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। सिंपल बोलता है एक कंप्लीट बात, और कंपाउंड बोलते हैं दो या दो से ज्यादा। कॉम्प्लेक्स में होगा मिक्स, मतलब एक होगी बात मेन वाली और दूसरी क्या होगी? डिपेंडेंट वाली। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स का नाम मतलब ही क्या? डिफिकल्ट। कंप्लीट बातें अगर एक से ज्यादा है, कंप्लीट बातें अगर एक से ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बोलता है? आ जाओ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और एटलीस्ट एक, अगर एक भी डिपेंडेंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, इसमें अगर एक भी डिपेंडेंट आ जाता है तो ये भी क्या बन जाता? कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर डिपेंडेंट आ गया तो समझ जाना वो क्या है? अगर ओनली डिपेंडेंट आए तो वो क्या है? फ्रेज है। ओनली डिपेंडेंट आए तो वो फ्रेज है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मिक्स आए तो वो कॉम्प्लेक्स है। सारी बातें कंप्लीट है तो कंपाउंड है, एक ही बात कंप्लीट है तो सिंपल है। समझ में आ गया क्लॉज का मीनिंग? फिर से रिवाइज करा रही हूँ क्लॉज का मीनिंग। क्लॉज का मीनिंग, जितने बच्चे घूम गए ध्यान दो। क्लॉज का मीनिंग क्या पढ़ा अपन ने? सेंटेंस का मीनिंग क्या पढ़ा? फ्रेज का मीनिंग क्या पढ़ा? सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सेंटेंस क्या बोलता है? मीनिंगफुल। फ्रेज बोलता है कोई मीनिंग नहीं। क्लॉजेस बोलता है दोनों मिक्स। इसने कहा भाई मैं दो टाइप हूं, इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल है और डिपेंडेंट मीनिंगफुल नहीं है, और जो मीनिंगफुल नहीं है वो तो फ्रेज ही है। इन्होंने कहा चलो वैरायटी देखते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस होते हैं ना। इन्होंने कहा सेंटेंसेस के कितने टाइप है बच्चा? तीन है। एक सिंपल है, सिंपल सेंटेंस मतलब सेंटेंस मतलब तो कंप्लीट मीनिंग होता ही है। तो सिंपल सेंटेंस मतलब कंप्लीट मीनिंग, लेकिन एक बात होगी कोई। कंपाउंड क्या बोलता है?
सेंटेंस लग गया ना सबका मीनिंग आएगा, सेंटेंस लग गया सबका मीनिंग आएगा। सिंपल बोल रहा है एक कंप्लीट बात, कंपाउंड बोला एक से ज्यादा कंप्लीट बातें, कॉम्प्लेक्स क्या बोलता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मिक्स। इंडिपेंडेंट कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट अगर एक भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब बोलो समझ में आया, जो घूम गए थे कशिश समझ में आया, पक्का पक्का बस रिवीजन करना है। एग्जाम में बच्चा, ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूला दे रखा है बस इसको मार्क करो। एग्जाम में बच्चा सेंटेंसेस आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, समझ में आया क्या पक्का। ये मार्क करेंगे, सब्जेक्ट चिल्लर चीज है। बढ़ो आगे, एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने कहा भैया और थोड़ा सेंटेंस समझो। एक होता है लूज सेंटेंस और एक होता है पीरियोडिक। लूज सेंटेंस मतलब क्या होता है, लूज मतलब सेंटेंस जो बोला गया है वो एकदम क्या है बच्चा मेन बात बोल रहा है। स्टार्ट किससे हो रहा है बच्चा मेन से। जैसे एग्जाम्पल देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे क्या समझ में आया आरबीआई बोल रहा है, मतलब इसकी बात को ध्यान देना है, एसबीआई ने बोला सेबी ने बोला जिसने बोला। लूज सेंटेंस मतलब मेन स्टेटमेंट से ही स्टार्ट हो जाना। पीरियोडिक सेंटेंस मतलब मेन स्टेटमेंट कहाँ है एंड में। ये थ्योरेटिकल चीजें पूछी जा सकती है वापस। लूज सेंटेंस उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें मेन बात, जैसे आंसर लिखते हो, आंसर स्टार्टिंग से ही लिख दिया मेन बात, उन्होंने पूछा यस और नो तो आपने यस से चालू कर दिया, तो यस स्टार्टिंग में लिखा या फिर एंड में लिखा, स्टार्टिंग में लिखा तो लूज मतलब एक्सपोज हो गए ना, पहले ही सब बता दिया, पहले ही बता दिया। पीरियोडिक मतलब टाइम लो, टाइम पीरियड लो, कब बताओगे एंड में, सारी चीजें देखने के बाद। पहले कहानी तो सुन लो उसके बाद बताएंगे, कभी कभार पहले ही चीजें बताते हो कभी कभी बाद में। तो सेंटेंस में अगर पहले लिखा है तो वो होता है लूज, बाद में लिखा है तो पीरियोडिक, ठीक है बच्चा। सेंटेंस इन्होंने क्या लिखा है, उसकी बेसिक ऑफ लेंथ कितनी होती है बच्चा, इन्होंने कहा अगर कम है तो क्या बोलेंगे शॉर्ट, मार्क करने की जरूरत नहीं कुछ भी। ज्यादा बातें लिखे तो लॉन्गर। इन्होंने कहा हमने अलग अलग टाइप बताए, पहले उन्होंने सिंपल बता दिया, कंपाउंड बता दिया, कॉम्प्लेक्स, फिर उन्होंने लूज बताया और पीरियोडिक, फिर अभी उन्होंने शॉर्ट बताया और लॉन्गर बच्चा। और उन्होंने बोला इन सबको अगर मिक्स कर दो तो क्या हो जाता है, तो पैराग्राफ क्या है, अ गुड सेंटेंस शुड फोकस ऑन अ सिंगल थॉट, अ गुड पैराग्राफ शुड स्ट्रिक इटसेल्फ अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। इन शॉर्ट पैराग्राफ क्या है, सारे के सारे सेंटेंसेस उसका मिक्स। अगर आपने नोटिस किया हो आपको एक वर्ड से लेकर एक पैराग्राफ तक पहुंचाया गया, पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताया, नाउन प्रोनाउन वर्ब ऐसे पूरी 8 बातें बताई, फिर उन्होंने क्या बताया आपको एक्टिव पैसिव बताया, फिर आर्टिकल बताया, फिर टेंसेस बताया, देन सेंटेंस के टाइप्स वैरायटीज सब, इसमें फ्रेज क्लॉज, इन सभी को तो मिला के पैराग्राफ बनता है। तो एक्चुअली बचपन से जो कुछ भी सीखा है 12th तक इन्होंने समअप किया है, तो ये तुम्हारा 12th का पूरा क्या है बच्चा समअप है। क्या ये बात समझ में आई। अब आपकी बुक में क्या बचा है बताओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है बच्चा, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो बच्चा इन्होंने बोला भैया अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स सफिक्स होता है। एंटीबायोटिक्स बोलते हो तो ये एंटी क्या होता है प्रीफिक्स होता है बच्चा। बच्चा यूजफुल बोलते हैं, फुल यूज एक वर्ड है, यूज एक वर्ड है, उसके आगे फुल लगा लेते हो, नेस लगा देते हो, कभी कभार TION लगा लेते हो, मतलब जितनी भी वो सारी चीजें होती है ना, आप ना चाहकर भी आप प्रीफिक्स और सफिक्स यूज कर रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई। इन्होंने कहा इतने टाइप के होते हैं, सारे टाइप दिख रहे हैं, सपोर्टिव, ऑपोजिट, नेगेटिव, रिवर्सिव, डेरिवेटिव, नंबर। इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है। सपोर्टिव, सपोर्टिव मतलब प्रो, अभी प्रो नाउन भी तो पढ़ा था, नाउन था उसके आगे प्रो लगा दिया, सपोर्ट। ऑपोजिट मतलब बच्चा, अपोजिंग मतलब क्या, ऑपोजिट हो जाएगा, मीनिंग बदल देगा। जैसे कि क्या लिखा है, हीरो समझते हैं, हीरो हीरो, हीरो हीरोइन, एंटी हीरो कर दिया भाई, दुश्मन हो गया ना, या तो एनिमी बोलो, विलन बोलते हैं ना, एंटी हीरो बोल दिया तो एंटी वायरस, वायरस एंटी,
तो ये ऑपोजिट, एंटीबायोटिक, समझ रहे हो बच्चा आप? हाँ, एंटीडोज भी होता है, सब होते हैं ना। ये सारे वर्ड आते कहाँ से? ये आप सफिक्स प्रीफिक्स यूज कर रहे हो क्या? नेगेटिव आ जाओ। अच्छा डिस देखो, डिस तो देखो, लॉयल समझते हो, डिसलॉयल कर दिया। एबल बोलते हो, डिसेबल बोल दिया। ये क्या है बच्चा? प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? ये भी प्रीफिक्स है। ये सब डिसएडवांटेजेस है ना। इनएक्टिव, एक्टिव का हो गया इनएक्टिव। रिवर्स कर देना, रिजर्व के आगे क्या लगा दिया? डी रिजर्व, ऑपोजिट हो गया। या फिर रिजर्व के आगे, रिवर्स के आगे क्या लगा दिया? अन लगा दिया। एम्बिगुइस, एम्बिगुइस लगाते हैं, फिर अनएम्बिगुइस लगाते हो। एम्बिगुइस मतलब कंफ्यूजन, अनएम्बिगुइस मतलब क्लियर। बता, रुको जरा, मेरी बात सुनो। प्रीफिक्स क्या होता है? जो आगे लगता है, सारी चीजें आगे लग रही हैं। इनके होते हैं बहुत सारे टाइप, इन्होंने सारे टाइप बताए। रिमूव अगर मैंने बोला, इसके आगे क्या लगा दिया? डी रिमूव, मतलब क्या हो जाएगा? प्लेस प्रीफिक्स देखो, अच्छा ध्यान दो, प्लेस प्रीफिक्स ध्यान नहीं दोगे तो ऊपर से जाएगा। ध्यान दो, प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है? पहले लगता है। इन्होंने कहा भैया सुनो, प्रीफिक्स के क्या है? तो तुम्हें क्या लगता है मैं एक एक वर्ड तुम लोग को याद करवाने वाली हूँ? तो मैं इनडायरेक्टली तुम्हें क्या बोल रही हूँ, जो ये सारे टाइप है ना, ये वर्ड्स के मीनिंग है। क्योंकि एग्जाम में वोकैबुलरी आपकी पहले तो अच्छी होनी चाहिए, और एग्जाम में दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आएगा, इसका प्रीफिक्स बताओ या फिर इसका सफिक्स बताओ। प्रीफिक्स के इतने टाइप दिख रहे हैं, लेकिन बेसिक वाला पूछा जाएगा। जैसे एंटीबायोटिक क्या है? ऑप्शन दिया जाएगा, अपोज भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, रिवर्स हो रहा है, तो तीनों टाइप है। लेकिन क्वेश्चन में 4 में से बच्चा सेम ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ऑपोजिट रखेंगे, बाकी दूसरे टाइप होंगे जिससे आंसर ढूंढने में आपको आसानी हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जैसे प्रीफिक्स के टाइप है, और जो उन्होंने ये वर्ड मीनिंग दिया है, ये क्या दे रखे है? मीनिंग दे रखे है ना, पक्का। अब बच्चा आपको एक सफिक्स भी दिखेगा, दिख रहा है पेज नंबर 25। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है। इन्होंने कहा इसके भी टाइप है। नाउन वाला सफिक्स जो नाउन के पीछे लगेगा, वर्ब वाला सफिक्स मतलब जो सबसे ज्यादा यूज करते हो, आईएनजी लगा देते हो, ये सब क्या होता है? फंक्शन लगा देते हो बच्चा। एडजेक्टिव सफिक्स मतलब जो एडजेक्टिव के पीछे लगेगा बच्चा। एडवर्ब सफिक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ। ये होमवर्क क्या है? खुद पढ़ लेना। समझ में आया? बस अब तुम्हारा है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड लिखा है, कुछ नहीं, 2 वर्ड्स कंबाइन करना। ये आओ पंचुएशंस। बच्चा आपको ये नाम दे रखे, नाम दिख गया? नाम ही नहीं दिखे? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप। बच्चा अब इन्होंने कहा एक एक को पकड़ते हैं, स्पेस कहाँ कहाँ यूज होता है। बच्चा अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी स्पेस कहाँ कहाँ यूज होता है, फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज होता है, ये मैं बताऊं तुम्हें? इन शॉर्ट रीड करना है तुमको। और पंचुएशंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज होता है। रुको जरा, कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है? रुक तो जरा बच्चा। अब इस चैप्टर में कुछ बचा? इस चैप्टर में कुछ बचा? मतलब जो बचा वो क्या करना है आपको? खुद पढ़ना है, एक रीड करना है। पंचुएशंस में क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 मार्क का पंचुएशन में क्वेश्चन आता है, और पंचुएशन पढ़ना इजीली है। मैं प्रीफिक्स सफिक्स की गारंटी नहीं दे रही कि तुम लोग पढ़ लोगे, मुझे मालूम है कि तुम लोग नहीं पढ़ोगे पूरा। कुछ चीजें आपको पता है और कुछ चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन ट्राई करना बच्चा, 1 रीड कर लेना, क्योंकि बच्चा इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होने वाली है।
जैसे चैप्टर 8 था वोकैबुलरी के लिए, ऐसे ये भी वोकैबुलरी के लिए, लेकिन प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी पूछा जा सकता है। एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं बता सकती, क्योंकि बचपन से बहुत सारी चीजें तुम्हें पता ही है। जो नहीं पता है गूगल सर्च करने का, गूगल सर्च करने के बाद भी नहीं मिलता तो फिर मेरे पास आने का। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जो मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया है, उसमें से अगर इंपॉर्टेंट बोलूं तो पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतनी जेन्युइन बात कर रहे हैं कि कॉमा कहाँ लगता है बच्चा, दो सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा के बात करते हो। फुल स्टॉप कब लगता है, जब आपकी बात खत्म हो जाती है। कैपिटल लेटर कब, कैप्स कब यूज करते हो, जब स्टार्ट करते हैं, या फिर फुल स्टॉप के बाद किसी नाम के लिए भी। वेरी गुड। यही सारी जनरल बातें लिखी है जो बचपन से आप समझते आ रहे हो, लेकिन एक बार रीड करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। तो ये पूरा चैप्टर होता है बच्चा ओवर, और आपको मिलता है भारी भरकम होमवर्क। पंचुएशन पहली फुर्सत में कर कर आओगे, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स के मीनिंग लिख कर आओगे। क्लियर है बच्चा? पक्का? चलो यहाँ पे चैप्टर खत्म और आपकी क्लास भी ओवर।